नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा सीट से ललित यादव को हमने कल से ही कहा था कि ललित यादव को ग्रीन सिग्नल मिल गया और मोहम्मद अली अशरफ फातमी आज राजद की सदस्यता ग्रहण करेंगे, उनके सिंबल भी मिलेगा। तो मधुबनी का फातमी और दरभंगा से ललित यादव। अब क्या करेंगे मुकेश सहनी, एक सवाल बड़ा है और हम लगातार दिखा रहे हैं कि मुकेश सहनी के गलत निर्णय की वजह से उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनकी जनता काफ़ी परेशान और चिंतित है। बीजेपी ने ठुकरा दिया और राजद भी अपनाने से इनकार कर रही है। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बद्री पूर्वे जी। बद्री जी, आप तो आपका स्वागत है होली में। जी धन्यवाद। बद्री जी, दरभंगा सीट चला गया, आपको उम्मीद थी कि मुकेश जी ने कहा था कि दरभंगा सीट मिलेगा, आपको आश्वासन देते रहे, नहीं दरभंगा सीतामढ़ी मिलेगा। आपने कड़ी मेहनत की इस पार्टी को मजबूत करने में, यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक दौड़े, क्या मिला आपको? सर्वप्रथम हमारे माननीय नेता मुकेश सहनी जी कोई भी निर्णय लेते हैं तो खुद अपना सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और मैं उनके साथ कदम कदम पर साथ रहा और जो संभवतः अच्छा सुझाव हुआ मैं देता हूं उनको। अभी जो परिस्थिति थी उसमें हमें एनडीए से चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था और एनडीए के साथ जाने की बात बार बार वो करते थे और इसी के अंतर्गत उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा भी मिली हुई थी, जो लोग को दिखता था कि एनडीए के तरफ से ये सुरक्षा मिली है इसलिए एनडीए के साथ ही जाएंगे। हमें लोकसभा चुनाव लड़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया था कि एनडीए से टिकट जो लिया जाएगा उसमें आपको एक सीट हम निश्चित तौर पे लड़ाएंगे। लेकिन जब बात वहाँ ख़त्म हो गई तो फिर राजद से गठबंधन की बात आई तो हम कहे पहले सीट तो आपको मिले, पहले सीट अगर मिलेगा दरभंगा तब हम सोचने की बात, लड़ने की बात सोचेंगे। तो कल हमारी अंतिम मुलाकात उनसे जब हुई थी होली के पहले, चूँकि आज संवत का दिन है, कल होली है, इसलिए मैं कल गया था पटना, उनसे मुलाकात करके उनके साथ मिठाई खा करके होली का फिर मैं आया तो उन्होंने कहा दरभंगा सीट मिलेगी तो आप लड़िएगा, अन्यथा सीतामढ़ी सीट मिलेगा तो लड़िएगा। तो मैंने कहा कि भाई आपका पहले गठबंधन होकर के पहले सीट तो तय हो तब ना सोचेंगे या लोगों से राय विचार करेंगे कि लड़े या नहीं लड़े। कि पहले हम बोल दें और सीट मिलेगा नहीं तो फिर क्या मतलब, इसका कोई क्यास लगाना मुश्किल है। और जो परिस्थिति है उसमें अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में ज़्यादा जनता का झुकाव है, इसीलिए निषाद समाज से आधारित जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, उसके जो है सो कार्यकर्ता को बनाने में, संकल्प यात्रा में मैं लगातार करीबन 100 दिन तक काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी लोगों से संपर्क भी किया था मधुबनी में और दरभंगा में। तो अपनी मंशा थी, हमको कार्यकर्ता लोग बोलते थे कि आप जहाँ से लड़िएगा हम लोग वहाँ चलेंगे। एक सवाल था कि Y श्रेणी का सुरक्षा मिला, बीजेपी से आश्वासन भी मिला, बीजेपी के खिलाफ ही बोलते रहे वो, क्या इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा उनको? बीजेपी ने इसी वजह से उनको दरकिनार कर दिया, यानी चिराग को अहमियत दी गई, मांझी को अहमियत दी गई, लेकिन मुकेश जी को अहमियत नहीं दी, जबकि उनके कार्यकर्ता नेता निषाद समाज कर रहे थे कि बीजेपी से अलायंस कीजिए, फिर भी वो कैसे बदल गए? तो वो बोलते थे, जब हम लोग इस बात पर चर्चा करते थे कि आप कृपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कम बोलिए, मत बोलिए और सदा हुआ शब्द बोलिए, तो वो हंस करके जवाब देते थे कि मैं इसी तरह जो है सो चिढ़ाता हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिल सके। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है, जो हमारे बारे में दुनिया के सामने विरोध करे और बंद कमरे में कहे मैं समर्थन करता हूँ, ऐसा कतई पसंद नहीं होगा उन लोगों को। इसलिए इनसे उन लोगों ने समझौता भी नहीं किया और जो है सो आज के दिन ये अलग थलग पड़े हुए हैं। लेकिन उम्मीद है हमारे नेताजी के आश्वासन के मुताबिक कि महागठबंधन से इनका समझौता, इंडिया गठबंधन से समझौता। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इन्होंने मुजफ्फरपुर भी सीट मांगा था और दरभंगा भी। मुजफ्फरपुर तो कांग्रेस को मिल गया, दरभंगा भी राजद को मिल गया, अब क्या करेंगे? अब क्योंकि लालू प्रसाद यादव, कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव से 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, कितने बार वार्ता हुई लालू यादव से? इसके विषय में हम नहीं बता सकते हैं, हमारे माननीय नेता मुकेश सहनी जी ही
बात करते हैं और अंतिम डिसीजन वही लेते हैं और वही अपना निर्णय करते हैं, वही सोच समझ करके जो अच्छा निर्णय होता है अपना करते हैं। तो हम लोग इस पर उनसे पूछते भी नहीं है, ना वो हम लोगों को